हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। और आज का ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आज इस टॉपिक के बारे में भी आप जानेंगे। ये है द बेनिफिट्स ऑफ योगा, मतलब योगा के क्या बेनिफिट्स है लाइफ में। तो आप रीडिंग के साथ ही साथ बेनिफिट्स भी जान जाएंगे योगा के भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द बेनिफिट्स, BENEFITS। इसे क्या पढ़ेंगे? बेनिफिट्स। बट अगर जिनको ये पढ़ने नहीं आता तो वो ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे BE। इसकी साउंड क्या आएगी? B की नहीं आएगी। बेसिकली अगर BE कहीं अलग लिखा रहा पैराग्राफ में तब तो उसे B ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है? बैक ही आ रही है। NE नी और FIT क्या होता है? फिट। S लग गया तो क्या हो जाएगा? फिट्स। अब जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसे बेनिफिट्स। ठीक है, ऐसे करके जो बिगनर्स है वो डेफिनेटली ऐसे पढ़ पाएंगे और साथ में ऐसे हाफ हाफ करके उनको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ योगा, YOJA योगा। यहाँ पर YO यो होता है, GA गा होता है, दोनों को साथ में मिला देंगे तो योगा। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। योगा इज एन एंशियंट, ANCIENT। इसे क्या पढ़ेंगे? एंशियंट। यहाँ पर AN की साउंड N की आ रही है और अगर कोई पैराग्राफ में AN सेपरेट लिखा रहा तो वहाँ पर भी इसे AN ही पढ़ेंगे। और ये क्या है? CIENT। इसे क्लाइंट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर C की साउंड क की नहीं आ रही है, यहाँ पर एंशियंट आ रही है, मतलब C की साउंड स की आ रही है। इंग्लिश में यही होता है, खासकर C लेटर के साथ, कि इसकी साउंड हमेशा एक जैसी नहीं होती कोई भी वर्ड में। इसीलिए आप मेरे साथ हर एक वर्ड की प्रैक्टिस करते चलिए। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि न्यू वर्ड्स लेके आऊँ आपके लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और वो वर्ड कहीं पर भी लिखा हो आप इजिली उसे पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया एंशियंट, तो ये शियंट है। यहाँ पर इसकी साउंड शियंट की आ रही है। ये एन, दोनों को साथ में मिला देंगे तो एंशियंट। ये क्या है? प्रैक्टिस। यहाँ पर PRA, इसकी साउंड तो प्रैक ही हो गई। ठीक है, बट अगर इसमें C ऐड कर देंगे तो इसकी साउंड क्या आएगी? प्रैक की आएगी। यहाँ पर C की साउंड क की आ रही है तो प्रैक। ठीक है, इसकी साउंड ऐसे स्पीड में पढ़ेंगे। और TICE, इसकी साउंड क्या आ रही है? टीस की। अब इन दोनों को जब साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे करके आप इजिली स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं और आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी याद रहेगी, आप भूलेंगे भी नहीं। PRA प्रै हो गया, C लग गया तो प्रैक, TICE टीस, प्रैक्टिस। ठीक है, THAT दैट, हेल्प्स, HELPS, इसे क्या पढ़ेंगे? हेल्प्स। अगर कोई पैराग्राफ में बस इतना लिखा रहा HELP तो इसे क्या पढ़ेंगे? हेल्प। और S ऐड हो गया तो हेल्प्स। ये है इम्प्रूव, IM हो गया, PROVE प्रूव। इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इम्प्रूव। बोथ, BOTH बोथ। फिजिकल, PHYSICAL, इसे क्या पढ़ेंगे? फिजिकल। यहाँ पर PHI, इसकी साउंड क्या आ रही है? फी की। SIC और CAL, यहाँ पर C की साउंड क की आ रही है तो इसे क्या पढ़ेंगे? कल। ठीक है, यहाँ पर कल तो KAL को भी पढ़ सकते हैं बट नहीं, यहाँ पर CAL को भी कल पढ़ा जाएगा। यहाँ पर मतलब C की साउंड क की आ रही है तो इसे क्या पढ़ेंगे? फिजिकल। ठीक है, एंड मेंटल, MENTAL मेंटल। यहाँ पर MEN, ये तो मैन हो गया। TL, इसे टेल पढ़ेंगे, टल नहीं टेल, तो इसे दोनों साथ में मिला देंगे तो मेंटल। ठीक है, ये है हेल्थ,
HEALTH हेल्थ, अगर कोई पैराग्राफ में बस इतना लिखा रहा HEAL तो इसे हील पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ कि कोई और पैराग्राफ में अगर क्या लिखा रहा तो देखिए, अगर बस इतना लिखा रहा तो उसे हील पढ़ेंगे, बट अगर HEALTH अगर ये भी ऐड रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे, हेल्थ। यहाँ पर HEAL इसकी साउंड हेल की आएगी और TH तो थ होता ही है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हेल्थ। IT इट, ये है इंक्लूड, IN इन हो गया, CLU क्लू हो गया और DES डस, इंक्लूड्स। यहाँ पर डस की साउंड पूरी प्रॉपर नहीं है, इसे स्पीड में पढ़ेंगे, इंक्लूड्स। ठीक है, ये है डिफरेंट, DIFFERENT डिफरेंट, यहाँ पर DIFFE इसे क्या पढ़ेंगे, डिफ, RENT रेंट, डिफरेंट। ठीक है, ये है पोस्चर्स, इसे क्या पढ़ेंगे, पोस्चर्स। यहाँ पर फिर से देखिए टी की साउंड क्या आ रही है, च की आ रही है, ट की नहीं आ रही है। POS पॉस हो गया और TURES इसे क्या पढ़ेंगे, चर्च पढ़ेंगे। जिन्होंने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसमें भी देख सकते हैं, उसमें मैंने ऐसे ही टी को भी बताया है। तो यहाँ पर भी सेम वही है, टी की साउंड ट की नहीं है, चर्च की आ रही है, मतलब च की आ रही है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, पोस्चर्स। अगर सिर्फ इतना रहा POSTURE तो इसे क्या पढ़ेंगे, पोस्चर, एस लग गया तो पोस्चर्स। ठीक है, ये है ब्रीथिंग, इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रीथिंग। यहाँ पर BREA इसे क्या पढ़ेंगे, ब्री। ठीक है, स्पीड में पढ़ेंगे ब्री। और TING इसे अगर ये अलग भी लिखा रहा तो इसे थिंग ही पढ़ते हैं, THING थिंग। अब इन दोनों को जब साथ में मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे, ब्रीथिंग। ठीक है, ये है एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस। अगर EXERCISE अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा तो इसे एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, बस एस ऐड होने की वजह से इसे क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस। ठीक है, AND एंड, ये है मेडिटेशन, मेडिटेशन। यहाँ पर MEDI इसकी साउंड क्या आ रही है, मेडी की, ME मी नहीं होगा, यहाँ पर मैं होगा, DID मेडी। यहाँ पर TA की साउंड क्या आएगी, टे की आएगी। और TION जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि TION इसकी साउंड कहीं पर भी ये लिखा हो चेंज नहीं होती, इसे शन ही पढ़ते हैं, TION शन, एशन नहीं पढ़ेंगे, शन। अब जब इन सबको साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, मेडिटेशन, मेडिटेशन। ठीक है, ये है पीपल, PEOPLE पीपल, हु प्रैक्टिस, PRACTICE प्रैक्टिस, योगा रेगुलरली, REGULARLY इसे क्या पढ़ेंगे, रेगुलरली। यहाँ पर अगर REGULAR अगर कहीं पर बस इतना ही लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेगुलर, उसे सिर्फ रेगुलर पढ़ेंगे। बस वहाँ पर अगर LY ऐड हो गया तो उसे क्या पढ़ेंगे, रेगुलरली। ठीक है, यहाँ पर यही प्रोनाउंसिएशन में चेंज होता है। ये है फील, FEEL फील, मोर एनर्जेटिक, इसे क्या पढ़ेंगे, एनर्जेटिक, ENERGETIC एनर्जेटिक। यहाँ पर E की साउंड सेपरेटली ए की आ रही है, NER क्या होता है, नर, GE की साउंड जय और TIC टिक। अब इन सबको जब साथ में मिला देंगे तो एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। ठीक है, इसे ऐसे करके आप स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं और साथ में जोड़ जोड़ के, जिनको बिल्कुल नहीं आता पढ़ना वो डेफिनेटली ऐसे करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये है फोकस्ड, FO फो हो गया, CUSED इसकी साउंड क्या आएगी, कस्ड की आएगी। ठीक है, जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, फोकस्ड। एंड स्ट्रेस फ्री, STRESS इसे क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस। ये क्या है, फ्री, FREE फ्री। मैनी डॉक्टर्स, MANY इसे क्या पढ़ेंगे, मैनी डॉक्टर्स
अगर कहीं पर सिर्फ इतना लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर। एस लग गया तो डॉक्टर्स। ठीक है, अगर किसी को डॉक्टर की भी स्पेलिंग याद रखनी है इजी वे में तो देखिए DOC, इसकी साउंड क्या आती है? डॉग की आती है। और TOR टर, यहाँ पर TOR की साउंड टॉर नहीं पढ़ेंगे। ऐसे तो TOR की साउंड टॉर होनी चाहिए बट नहीं, यहाँ पर टर की साउंड आएगी, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर। एस लग गया तो डॉक्टर्स। ठीक है, ALSO ऑल्सो। रिकमेंड, इसे क्या पढ़ेंगे? रिकमेंड। यहाँ पर री की साउंड RE री होता है। COMMEND, इसे क्या पढ़ेंगे? कमेंड। ठीक है, इसकी साउंड क्या आएगी? कमेंड की। जिन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? रिकमेंड। योगा फॉर ट्रीटिंग, TREATING, ट्रीटिंग। यहाँ पर TREA ट्रे की साउंड आएगी और TING टिंग, ट्रीटिंग। हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। प्रॉब्लम्स, अब इसे कैसे पढ़ेंगे? PRO प्रो हो गया, इसे प्रो नहीं पढ़ेंगे, प्रो की साउंड आएगी। और BLEM ब्लेम, अब इसे क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम। एस लग गया तो प्रॉब्लम्स। ठीक है, लाइक एंजाइटी, बहुत सारे लोगों को ऐसे वर्ड्स नहीं आते पढ़ने जिसमें एक्स हो वाई हो, ये सारे वर्ड्स उनको डिफिकल्ट लगते हैं बट नहीं, ये इजी है। इसको एंजाइटी पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंशिएंट में भी AN कहीं पर भी हो उसको एन तो पढ़ेंगे ही, मतलब उसकी एन की साउंड आएगी। और ये क्या है? जाइटी, इसकी साउंड क्या आएगी? जाइटी की। जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी। AND एंड। बैक पेन, BAC के बैक हो गया, PAIN पेन। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक था? द बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये था आज का हमारा टॉपिक। पैराग्राफ रीड करने से पहले आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर भी फुल स्टॉप हो या कॉमा हो वहां पर थोड़ा सा रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट हेल्प्स इम्प्रूव बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. It includes different postures, breathing exercises, and meditation. People who practice yoga regularly feel more energetic, focused, and stress-free. Many doctors also recommend yoga for treating health problems like anxiety and back pain. ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।